तो भाइयों, आज मैं आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में कुछ ऐसे सच बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, ना आप इनको कभी कहीं सुनोगे। क्योंकि ज्यादातर लोग इसके को जानते नहीं हैं, क्योंकि या तो क्रिप्टो के बारे में बता रहे होते हैं लेकिन वो इतने डीप होते नहीं हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से क्रिप्टो में हूँ, बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, एक्सचेंजेस के साथ काम करता हूँ, खुद एक प्रोजेक्ट है उसका ग्रोथ हेड करता हूँ, और मीडिया बिजनेसेस चलाता हूँ। तो मुझको क्रिप्टो के बारे में बहुत सही से अंदाजा है, इसलिए मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ। मैं एक्सचेंजेस की बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि एक्सचेंजेस ने इस मार्केट को बहुत ही खराब किया है। सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है इस मार्केट को खराब करने के लिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि ये क्रिप्टो किस तरह से काम करता है, एक्सचेंजेस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्सचेंज किस तरह से काम करते हैं। तो एक्सचेंज काम करते हैं क्रेडिट सिस्टम पे। जब भी आप वहां मान लीजिए एक बिटकॉइन जमा करते हो, तो आप उसको ट्रेड कर रहे हो, तो आप बिटकॉइन ट्रेड नहीं कर रहे होते हो, आप उसका क्रेडिट ट्रेड कर रहे होते हो। वो एक पॉइंट सिस्टम होता है एक्सचेंजेस के अंदर। जब भी आप डिपॉजिट करोगे वो आपको उतने पॉइंट दे देगा उस करेंसी में, और आप उसको ट्रेड करोगे। जब भी आप विड्रॉ करोगे तो उन पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और विड्रॉ कर देगा। तो इस तरह से एक्सचेंजेस काम करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सचेंजेस क्या क्या ऐसे काम करते हैं जो आपको पता नहीं होता और आपके पीठ पीछे चल रहे होते हैं। सबसे पहली चीज, लिस्टिंग। 2017 में मैंने अपनी आंखों से डील होते हुए देखी, और ये मैंने क्या, सबको पता है था इस पूरे मार्केट के अंदर कि आज भी पता है कि लोग कॉइन्स बनाते थे, पैसा दे के एक्सचेंजेस पे लिस्ट कराते थे। आपने एक वेबसाइट बनाई, एक कॉइन बनाया, थोड़ी मार्केटिंग की, एक्सचेंज को पैसा दिया, अपना कॉइन लिस्ट कराया, और कॉइन्स फिर मिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड होने लगा, मार्केट वैल्यू होने लगी। आप धीरे धीरे अपने जितनी सप्लाई थी आप रिटेल लोगों पे डंप करने लगे, और फिर बोरिया बिस्तर उठा के बढ़िया निकल लिए अपना, आपने खूब पैसा बना लिया। इस तरह से काम होता था। कई लोगों ने सिर्फ एक्सचेंज इसीलिए खोले क्योंकि उनको लिस्टिंग से पैसा मिलने लगा और उनके एक्सचेंज चलने लगे। तो ये तो सबसे पहली सच्चाई, लिस्टिंग। लिस्टिंग आज भी एक्सचेंज कई बार करते हैं, उसमें हाँ कहीं ना कहीं उनके फायदे होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों फायदे होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा, ट्रेडिंग फीस। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस का मेन धंधा है वो है ट्रेडिंग फीस। आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप कोई मेकर टेकर फीस देते हो, बहुत ही नॉमिनल होती है, 0.01, 0.03, 0.001, जैसा जैसा एक्सचेंज है। और जब ये बड़े मात्रा में ट्रेड होती है, बड़े वॉल्यूम ट्रेड होते हैं, तो ये फीस बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको ऐसे समझ में नहीं आती है। और इससे बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं एक्सचेंज। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है एक्सचेंज, जो भी अगर चल गया आपका। तो जो ट्रेडिंग फीस है वो उनका मेन धंधा है। वो इस कारण से वो भी कॉइन डिलिस्ट नहीं करते हैं अपने एक्सचेंजेस से जिनमें कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लूम नेटवर्क है। लूम नेटवर्क चालू हुआ था लेयर 2 सॉल्यूशंस गेमिंग बनाने के लिए, इथेरियम के ऊपर गेमिंग सपोर्ट करने के लिए। अब वो 2020-21 में बदल के मेडिकल में चला गया, पता नहीं अब क्या कर रहा है, लेकिन वो कॉइन्स अभी भी लिस्टेड है, बाइनेंस में लिस्टेड है, कई सारे बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। तो जब तक ट्रेडिंग फीस आती रहेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता रहेगा, ये डिलिस्ट नहीं करते हैं कॉइन्स को। चाहे कॉइन खुद ही बोल दे कि हमने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ये डिलिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको ट्रेडिंग फीस मिल रही है। तीसरी बात करते हैं इन एक्सचेंजेस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और जो आज के समय होता है, वो है इन्वेस्टमेंट। अब एक्सचेंज डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेज में प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास अब बहुत पैसा है। बड़े एक्सचेंजेस हो गए, खूब ट्रेडिंग फीस से पैसा जनरेट किया, वो बहुत बड़े हो गए। अब वो क्या करते हैं कि बहुत ही छोटी स्टेज में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, 2%, 3%, 10% जैसी सप्लाई मिली उसको ले लेते हैं, और फिर थोड़ी मार्केटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट को बढ़ाते हैं, उठा के अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जो उनकी खुद की सप्लाई है वो, और जो उनके इन्वेस्टर्स और क्वाइन की सप्लाई, धीरे धीरे रिटेल पे डंप होती रहती है, और रिटेल उसको खरीदता रहता है, ब्लॉकचेन में विश्वास करके खरीदता रहता है। अब और
इससे एक कदम और आगे एक्सचेंजेस ने खुद अपनी ब्लॉकचेन बना ली है। कई सारे एक्सचेंजेस है, बाइनेंस का बीएनबी चेन है, कुकॉइन का कू चेन है, उस और हुओबी का एक ब्लॉकचेन बना रही है। तो इन्होंने खुद अपनी ब्लॉकचेन बना ली। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं सभी यही कर रहे हैं या फिर सारे प्रोजेक्ट इसी तरह से हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने कई जगह ऐसा देखा है। अब वो क्या करते हैं कि वो इसको ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत अडॉप्शन आ रहा है, उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं और सप्लाई लेके अपने पास धर लेते हैं। फिर वो जब एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो वो सप्लाई धीरे धीरे रिटेल में डंप कर देते हैं। कई 100 गुना पैसा बनाते हैं, कई 1000 गुना पैसा बनाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। इस तरह से एक्सचेंज और तेजी से अमीर होते हैं। कई सारे टोकन्स आज भी एक्सचेंजेस में ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे जेबी एक करके प्रोजेक्ट था, जब वो लिस्ट हो रहा था 2018-19 में, तो मैंने वजीरक से पूछा इसको क्यों लिस्ट कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट क्या है, ना कोड बेस है, ना कुछ ओपन, कुछ नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं, वो पता नहीं आज लिस्टेड है नहीं लिस्टेड है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आज मैंने वेबसाइट उठा के देखी तो पता नहीं, समझ में नहीं आता प्रोजेक्ट कर क्या रहा है और उसके पास कॉइन क्यों है। तो एक तो ये ऐसे प्रोजेक्ट लिस्ट करते हैं, दूसरा खुद इन्वेस्ट करते हैं। एक्सचेंज हर चीज वही करता है जिससे उसका फायदा हो, वो नॉर्मल बिजनेस है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन कई चीजें वो ओपन नहीं करता। अगर वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है या उसकी कोई सब्सिडरी इन्वेस्टेड है, वो अगर आप न्यूज फॉलो करते हो पता चल गया तो ठीक, वरना एक्सचेंज में ट्रेड करते समय वो कहीं आपको नहीं बताता है कि इसमें हम खुद ही इन्वेस्टेड है। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है आज भी। और अगर आप किसी ऐसे कॉइन्स में जिसमें आपने उसको खरीदा, वो गिरता चला गया और आपका खूब नुकसान हो गया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। ये एक्सचेंज सबसे बड़े कल्प्रिट हैं जिन्होंने आपको उस कॉइन से इंट्रोड्यूस कराया। बड़े बड़े एक्सचेंज घटिया से घटिया कॉइन्स आपको उनमें मिल जाएंगे जिनमें कुछ नहीं हो रहा है, चाहे आप जितने बड़े एक्सचेंजेस लगे। कॉइन बेस एक एक्सचेंज था, मेरे को याद है 2017 18 19 में, जो बोलता था, जो बिटकॉइन को ज्यादा महत्व देता था, और बोलता था हम कोई ऐसे इधर उधर कॉइन नहीं करेंगे लिस्ट। और 4 या 5 ही कॉइन लिस्ट थे शुरू में, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी एक्सचेंज पैसा बना रहे तो उसका भी दिमाग खराब हो गया। उसने भी अरे गहरे नत्थू कह रहे सारे कॉइन्स लिस्ट करना चालू कर दिए। और सारे एक्सचेंज आज यही करते हैं, सारे, सब एक तरह से सब पैसा बनाने की होड़ में है। और रिटेल का कुछ हो चाहे ना हो, आपका गाड़ी कमाई चाहे कहीं चले जाए गड्ढे में, उनसे कोई मतलब नहीं। मैंने डायरेक्टली बिजनेसेस के एक्सचेंजेस साथ काम करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं आई बिलीव इन ब्लॉकचेन, जैसे ब्लॉकचेन कोई धर्म है। अरे टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका स्कूटर है, आपका फोन है, जैसे माइक है, चल सकता है, खराब हो सकता है, अडॉप्शन है, अच्छी चीजें चल जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी ठीक है, अडॉप्शन हो जाएगा, कोई उसका यूज केस निकल जाएगा। आई बिलीव इन ब्लॉकचेन, अरे टेक्नोलॉजी साइंस है भाई, विश्वास करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, कुछ करने की चीज है उसके साथ। तो इस तरह से आपको मार्केटिंग करके आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल के, उसमें आपकी गलती नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हो। वो मार्केटिंग ऐसे कर रखी है, चीजें ऐसे बता रखी है कि लोग समझते भी नहीं है टेक्नोलॉजी को और बोलते हैं आई बिलीव इन ब्लॉकचेन। उनकी गलती नहीं, क्योंकि वो इस तरह के मार्केटिंग के शिकार है। और एक क्रिप्टो एक इको चैम्बर है, अगर आप उसके अंदर घुस जाओगे तो आपको लगेगा यही दुनिया है। ऐसा नहीं है। इस क्रिप्टो में बहुत सारी चीजें पीठ पीछे चलती हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें बताना चाहता, तो इसमें चैनल में और भी ऐसी चीजें बताता रहूंगा। अगर आपको क्रिप्टो की सच्चाई जाननी है, अगर आपको कोई एक ऐसी चीज जाननी है क्रिप्टो में जो आपको सब कुछ लाला लैंड ना बताए कि सब कुछ अच्छा है, हम मैं आपको बस सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्रिप्टो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा एडॉप्शन होगा, बहुत ही अच्छा यूज केस हो, बहुत अच्छे अच्छे यूज केस हैं, फाइनेंस में तो बहुत ज्यादा अच्छे यूज केसेस हैं। लेकिन आपको सच्चाई जाननी जरूरी है अगर आपको समझदार इन्वेस्टर बनना है, ताकि आप उसके प्लस निगेटिव दोनों देख सको।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।